नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम विवेकानंद साहित्य के इंस्पायर्ड टॉक्स, स्वामी विवेकानंद के इंस्पायर्ड टॉक्स का पाठ कर रहे हैं। और हमने पिछली बार जिस अंश का पाठ किया था उसमें स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, उन पर जो शंकर भाष्य था उसकी चर्चा की थी। ये इतना एक कठिन विषय है, फिर भी स्वामी विवेकानंद ने उसकी चर्चा अमेरिका में कुछ उनके इने गिने शायद 12 या 15 शिष्य थे, उनको उन्होंने कही थी। और उन लोगों में वे लोग तो क्रिश्चियन परंपरा में थे, वहाँ पे ब्रह्म की बात नहीं, अद्वैत की बात होती नहीं वहाँ पे। वहाँ तो गॉड द फादर, भगवान ऊपर है, आई एंड द फादर आर वन। कभी कभी थोड़ा सा बात हो गया, लेकिन उसके अतिरिक्त ये बातें होती नहीं। और यहाँ भी जब हमने पढ़ा, उसके पहले 12 जुलाई के पहले, हम 12 जुलाई की बात कर रहे हैं, 12 जुलाई के पहले स्वामी जी ने भक्ति या प्रेम की बात की थी। स्वामी जी ने कहा था भक्ति मार्ग स्वाभाविक है, ज्ञान मार्ग एक प्रबल वेगवती पर्वतीय नदी के समान है। भक्त कहता है प्रभु सदा मैं तुम्हारा दास हूं इत्यादि, इसकी बात की थी। और उसके बाद राबिया की बात की थी, संत राबिया की बात कही थी। एक कविता थी, स्वामी जी ने कहा था, और मैंने आप लोगों को संत राबिया के जीवन की कुछ घटनाएं सुनाई थी। तो वो हो गया। अब 12 जुलाई की बात प्रारंभ, वेदांत सूत्र पर शंकर भाष्य। और हमने पिछली बार जो पाठ किया था उसमें हमने देखा था, स्वामी जी कहते हैं वेद तुम्हें ब्रह्म को दिखा नहीं सकते, तुम तो वही ब्रह्म हो। वेद केवल हमारे ऊपर जो अज्ञान का आवरण है उसे दूर कर देते हैं। और मैंने बताया था कि जिस प्रकार से एक रस्सी पड़ी हुई है, हम उसको सांप समझ रहे हैं और भाग रहे हैं, और बहुत दिनों से यह पड़ी है, हम हमेशा उस रास्ते पे नहीं जाते हैं, ऐसी सब बात करते हैं कि वहाँ पे सांप है। फिर बाद में एक विज्ञान ज्ञानी आता है, वो टॉर्च लेकर जाता है, बताता है कि वो सांप नहीं है, वो रस्सी है। ये सारी बातें पिछली बार यानी बृहस्पतिवार को मैंने की थी। अब उसके आगे की चर्चा करेंगे। और एक आगे की चर्चा में बड़ी विचित्र बात स्वामी जी कहते हैं, जिसको मैं 2 दिन से बिल्कुल वही सोचता रहा। विथ ऑल पावर्स कम्स फर्दर मिजरी, सो किल डिजायर्स। स्वामी जी ने क्या कहा होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन ये वाक्य हमें यहाँ प्राप्त हुआ। इसमें 2 बातें स्वामी जी कहते हैं। एक तो कहते हैं पावर, और दूसरा कहते हैं डिजायर। हिंदी में अनुवाद इसका हुआ है, जितनी क्षमता प्राप्त होगी उतना ही दुख बढ़ेगा, इसलिए वासना का पूर्ण रूप से नाश कर डालो। जितना क्षमता बढ़ेगी उतना ही दुख बढ़ेगा। अब इसको कैसे समझना? सांसारिक दृष्टि से कर्म करने की, कोई कार्य प्राप्त करने की, कुछ अनुभूति करने की, कुछ प्राप्त यदि हुई, पैसा कमाने की क्षमता, भाई पढ़ाई लिखाई करते हैं, डॉक्टर बनते हैं,
एमए पीएचडी करते हैं तो क्षमता बढ़ाते ही तो हैं। सारे संसार में जितना भी कार्यकलाप होता है अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए होता है। तो ये कंप्यूटर बनाए तो हमारी क्षमता है तो बढ़ी है, पावर बढ़ा है, हमारा मानसिक पावर बढ़ा है, शारीरिक पावर बढ़ा है। और स्वामी जी कहते हैं जितना क्षमता प्राप्त होगी उतना ही दुख बढ़ेगा। तो इसका अर्थ यह होगा कि जब हमारी क्षमता बढ़ेगी तो हम बहिर्मुखी वृत्तियों की ओर अधिक जाएंगे। यहाँ पर आध्यात्मिक क्षमता की बात नहीं कहेगी, आध्यात्मिक ध्यान करने की क्षमता, ऐसी बात नहीं। बाहरी वस्तुओं और हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने की क्षमता यदि बढ़ेगी तो हम कष्ट पाएंगे, क्योंकि उसके आगे ही स्वामी जी कहते हैं इसलिए वासना का पूर्ण रूप से नाश कर डालो। तो किल डिजायर्स, वासनाओं को नाश कर डालो। आगे उसके बाद ठीक है, वासनाओं की बात कहते हैं Getting any desire is like putting a stick into a nest of hornets. Vairagya is finding out that desires are but gilded balls of poison. क्या कहते हैं स्वामी जी? किसी भी तरह की वासना करना मानो बर्रे के छत्ते को लकड़ी से कोचने के समान है। बड़ी भयानक बात स्वामी जी कहते हैं। दो दृष्टांत देते हैं। वासना की पूर्ति का प्रयत्न करना, वासना करना मानो एक बर्रा है, बर्रा उसमें आपने लकड़ी डाली तो क्या होगा? सब आपके ऊपर अटैक कर देंगे। और दूसरा दृष्टांत कहते हैं और वासना तो मानो सोने के पत्ते से आवृत विष की गोलियों के समान है। सावधान। पहली तो क्षमता की बात कही, सांसारिक क्षमता को बढ़ाने की प्रयत्न न करना। ये इसके बाद स्वामी जी क्या कहते हैं? इसे जानने का नाम ही वैराग्य है। वैराग्य यानी संसार की हमारी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए हमको अधिक पैसा मिले, हमारी क्षमता बढ़ जावे, ये सब कभी नहीं करिए। आप इसमें फंसते चले जाएंगे। जितनी आपकी क्षमता बढ़ती चले जाएगी उतने आप संसार में और डूबते चले जाएंगे, बंधन में गिरते चले जाएंगे। पहली बात। दूसरे, वासना और इच्छा, किसी भी वासना कभी नहीं करिए। वासना का पूर्ण रूप से नाश कर डालो। और कैसे करना है इसको नाश करना? इससे जानना, क्या जानना? कि यह जो वासना आपके पास है वह सोने के पत्ते से आवृत विष की गोलियां, दे आर गिल्डेड बॉल्स ऑफ पॉइजन। विष ही है, उसके ऊपर सोना है। सावधान। जितनी भी वासना है, यह एक बार जान लिया, इसे कहते हैं वैराग्य। और मैं पुस्तक लेके आया हूं, वैराग्य शतकम। वैराग्य शतकम यह है भर्तृहरि, एक संत हो गए हैं भर्तृहरि, आप लोगों ने नाम सुना होगा। उन्होंने 3 शतक लिखे थे। उज्जैन में एक जमाना था, उज्जैन में राजा विक्रमादित्य रहा करते थे, नाम सुना है ना? उनके भाई थे भर्तृहरि। और उनके जीवन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। उनकी पत्नी ने विश्वासघात किया और तब उनको वैराग्य हो गया, उनको छोड़ दिया। ये कवि थे, मेधावी व्यक्ति थे, और जब संसार में थे तब उन्होंने 2 और शतक लिखे थे। शतक यानी 100 श्लोक,
100 श्लोक। पहला था श्रृंगार शतक। श्रृंगार शतक संसार के भोग के संबंध में 100 श्लोक, कैसे भोग करना चाहिए, श्रृंगार शतक। दूसरा उन्होंने लिखा था नीति शतक, एक श्रृंगार शतक, उसके बाद उन्होंने लिखा था नीति शतक। तो नीति शास्त्र, राजनीति क्या होना चाहिए, उसके बहुत अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट श्लोक हैं और हम लोग कई बार उसको कोट भी करते हैं, नीति शतक। और जब उनके बाद में उनकी पत्नी ने उन्हें विश्वासघात किया, तब उसके बाद में उनको वैराग्य हुआ, उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। तो 100 इसमें श्लोक हैं और इसमें जो पहले के 10 श्लोक हैं अलग अलग उसमें विभाग किए गए हैं। पहले 10 श्लोक हैं इस वासना या तृष्णा या वासना के जो बुराइयां हैं उनका वर्णन किया गया। संक्षेप में आपको मैं उसको बताना पड़ूंगा। पहले दूसरे इसमें श्लोकों में तो ये कहते हैं कि मैंने बहुत सारे देशों में जाकर बहुत प्रयत्न किया, कठिन मार्गों में जाकर, फिर भी कुछ भी नहीं मिला। जाति कुल मान अभिमान सबको त्याग करके भी मैंने लोगों की सेवा की और अपना सम्मान त्याग कर भी दूसरे के घरों पर जाकर मैंने कौवे की तरह अपनी इच्छा पूर्ण करने का प्रयत्न किया। लेकिन कहते हैं तृष्णे जिम्भसी पाप कर्म पिशुने नद्यापि संतुष्यसि। संसार के लोग कितना करते हैं, अपनी वासना इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए गलत रास्ते पे जाते हैं, लोगों के दीन बन जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के चापलूसी करने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी ये तृष्णा जो है वो कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती। उसी प्रकार से कहते हैं लोगों की निंदा मैंने सहन की, वो यही बात बार बार वो कहते हैं कि इच्छाएं वासनाएं कभी नाश नहीं होती। कैसे दूर होंगी, ये कहने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है विचार के द्वारा, बिना विचार के वैराग्य नहीं होता। मैंने आपको ये बात पहले भी कही थी। मेरे जीवन में जब युवक था, स्टूडेंट था, मेरी एक धर्म की बहन थी, उसको मैं प्यार करता था और क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ। तो वो, उसका पति और 2 बच्चे गोद में जाए बैठे हुए थे। वो लोग गए थे इंदौर से ओंकारेश्वर की यात्रा में। रास्ते में और जो बस थी वो नदी में गिर गई। वो लोग सामने बैठे हुए थे और उनको फिर लेके आए। मैंने देखा मेरे सामने दोनों की मृत्यु, और बच्चे दोनों छोटे बच्चे थे, एक 5 बरस का था, एक 1.5-2 बरस का था। फिर बाद में वो बड़े भी हुए, लेकिन बच्चे बच गए, दोनों हुए। मुझे अत्यंत दुख हुआ, दोनों की मृत्यु हुई। तो उसके बाद मैंने, आप लोगों ने ओशो का नाम सुना है? तो ओशो का है ना, हमारे ज़माने में वो ओशो नहीं हुए थे, वो रजनीश थे, प्रोफेसर ही रजनीश, जबलपुर में प्रोफेसर थे। और वो इंदौर में आते थे, कभी लेक्चर सुन देते थे। लेक्चर हुआ, मैं लेक्चर सुनने गया। उसके बाद में जहाँ वे रहते थे वहाँ गया मिलने के लिए। तो मैंने रजनीश से कहा कि लोगों के जीवन में दुख आना चाहिए, दुख से वैराग्य होता है। मेरे को दुख हुआ था, तो मैंने कहा कि दुख से वैराग्य होता है। रजनीश ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा दुख से वैराग्य नहीं होता, विवेक से वैराग्य होता। और ठाकुर क्या कहते हैं, संसारी लोग, हर साल बच्चा मरता है और हर साल पैदा होता। कितनी लड़कियां हैं? 3 लड़कियां हैं, फिर 1 लड़की पैदा हो। विचार के बिना वैराग्य नहीं होता। और इसलिए ठाकुर क्या कहते हैं, अपनी इच्छाएं वासना है तो क्या करो,
छोटी मोटी वासनाओं को विचार के द्वारा भोग करो। भोग करने से कभी दूर नहीं होती। ययाति का दृष्टांत आप लोग जानते हैं, कई बार सुना होगा। राजा ययाति थे, उनकी वासनाएं पूर्ण नहीं हुई, उनको ऋषि ने श्राप दे दिया था कि तू बूढ़ा हो जा। बेचारे वासनाएं इच्छाएं वासनाएं होगा, अचानक बूढ़ा हो गया, अब तो भोग नहीं कर सकता। तब क्या किया? अपने पुत्र से जवानी एक्सचेंज की। देखिए, अपनी इच्छाएं वासनाओं को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति कहाँ तक जा सकता है। और कहते हैं कि 1000 वर्ष और भोग किया। वो तो देवताओं की योनि समझ लीजिए, जिसमें 1000 वर्ष, हमारे तो 100 वर्ष, उनके 1000 वर्ष जैसे। 1000 वर्ष भोग किया और फिर क्या कहा? भोग से तृष्णा बढ़ती है, कम नहीं होती है। न जातु काम कामानां भोगेन उपशाम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एव अभिवर्तते। आग जल रही है, आग बुझाने के लिए हमको पानी डालना है ना, तो पता नहीं वहाँ पानी के बदले घी पड़ा हुआ है, घी डालेंगे तो क्या हो। तो ठाकुर बोलते हैं कि अपनी इच्छाएं वासनाओं को विचार के द्वारा दूर करो। और जो बड़ी वासनाएं हैं उनको भोग नहीं करना। एक बार भोग करने का प्रयत्न किया तो फंसते चले जाओगे, एक के बाद एक बढ़ती चली जाएगी। स्वामी जी यहाँ पर 2 दृष्टांत बोलते हैं। बर्रे के छत्ते में लकड़ी डाल दो, तब देखिए क्या होगा। छोटी सी वासना है, जरा सी, लेकिन इतनी बढ़ जाएगी। और दूसरा, सोने से लिपटी हुई विष की गोली है। ये विचार के द्वारा ये चीज मन पे बैठती नहीं। एक बार 2 बार करके देख लीजिए और उसके बाद में उसको त्याग कर दीजिए। और विचार वासना को त्याग करने से जो सुख है उसकी तुलना नहीं। निर्वासना होने का सुख जो है उसकी तुलना नहीं है। माँ शारदा इसीलिए कहती है ना, यदि प्रार्थना करनी हो तो किसकी प्रार्थना करो। ठाकुर तो बोलते हैं ईश्वर दर्शन की प्रार्थना करते, माँ वो भी नहीं कहते, निर्वासना हो जाए। बड़ी अच्छी बात कहते, मेरी वासनाएं इच्छाएं दूर हो जा करते। कठोपनिषद 27 तारीख को स्वामी जी का जन्मदिन है, उसमें वो सुबह का पाठ मुझे करना है कठोपनिषद पे, वो हारमोनियम पे लेकर पाठ करना है। वहाँ पर यमराज ने नचिकेता को 3 वर दिए थे, है ना। नचिकेता को 3 वर दिए थे। नचिकेता ने सावधानी से 3 वर मांगे। तो मैं अब वहाँ तो इतना कर नहीं पाऊँगा, लेकिन जब कभी कठोपनिषद पे प्रवचन इत्यादि ये जैसे इस प्रकार की ये सीरीज़ कर रहे हैं, कठोपनिषद पे करता हूँ तो कई कहानियाँ सुनाता हूँ कि ये वर मांगना इतना आसान नहीं है। अब आप लोगों को अगर वर मांगे, 3 वर मैंने मांग लिया कि 3 वर मांगना, तो क्या मांगेंगे आप सोचिए। फिर मैं तो चंडीगढ़ में बोलता था कि आप अगली बार जब आएंगे तो ये लिस्ट बना के ले आइएगा क्या क्या वर मांगना। अच्छा, आप देखिए, सोचिए, देख लीजिए, कैकेयी इतनी बुद्धिमती ने उससे 2 वर मांगे। 2 वर थे ना उसके पास, और कितना बड़ा अनर्थ किया। अगर 1 वर और होता तो क्या भयानक स्थिति होती। ये वासनाओं के कारण हमारी वासनाएं कभी शांत नहीं होती, एक उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। और एक कहानी के अनुसार ऐसा है कि एक व्यक्ति क्या करता है, 3 वर मांगने में पहले वर से कुछ मांग लिया, धन मांग लिया, दूसरे वर से नाम यश मांग लिया, तीसरे वर से 3 वर और मांग लिए। अब
वर बढ़ते ही चले जा रहे हैं, वासनाएं बढ़ती चली जा रही, कभी समाप्त नहीं होता, कभी समाप्त। उससे कहना प्रभु कोई वर नहीं थे, मेरी वासनाएं दूर करो, कितनी अच्छी बात। और स्वामी जी यही कहते हैं, इसे जानने का नाम, ये जानिए कि जितनी वासनाएं हैं यही विष की गोलियां। अभी मेरे पास 2 छोटे बच्चे आई, अब एक 20 बरस की है, एक 15 बरस की। मैंने उनसे बातचीत करते हुए, देखो बेटा अपनी वासनाओं को मत बढ़ाना। अभी तो छोटे बच्चे हैं, समझते नहीं हैं, लेकिन इच्छाएं वासनाओं को मत बढ़ाना, ये बात दादू ने कही है। मेरे को दादू बोलते हैं, दादू ने कही है, दिमाग में बैठी रही। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर संक्षेप में स्वामी जी कह के छोड़ देते हैं। वैराग्य को उन्होंने केवल इतना कहा है कि इसमें जो भी है उसमें विष भरा हुआ है, सावधान रहिए, बस इतना कह के छोड़ देते हैं। और ये वैराग्य शतक की जो पुस्तक है, इसमें 100 श्लोक हैं जिसमें ये सारी की बातें किस प्रकार से वैराग्य बढ़ना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, हर एक चीज़ की अलग अलग है। नाम यश की इच्छा है तो उसमें क्या क्या दोष होते हैं, दोष दर्शन। वैराग्य का विचार जो है उसका दोष दर्शन। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान श्री कृष्ण इसको एक सद्गुण या एक ज्ञान का लक्षण बताते हैं। जन्म में दोष है, बुढ़ापे में दोष है, बीमारी में दोष है, मृत्यु में दोष है, ये तो साफ दिखते हैं। इसके अलावा भोग में दोष है। भोगे रोग भयम, इसमें श्लोक है ये। भोग करने से दोष का बात जब कहते हैं तो बड़ा सुंदर एक श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम माने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वादि भयम गुणे खल भयम काये कृतांताद भयम सर्वं वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्यमेवा भयम। स्वामी जी जो वैराग्य की बात है यहाँ, भय की चिंता के द्वारा, दुख की चिंता एक होती है, भय की चिंता। सभी चीजों में भय लगा हुआ है। भोग कीजिए, खूब खाइए मजे से, उसके बाद में रोग, डायबिटीज। तो डायबिटीज बढ़ रहा है कि नहीं आजकल? नंबर ऑफ केसेस ऑफ डायबिटीज के केस बढ़ते चले जा रहे हैं। और आप लोगों की कृपा से हम साधु लोगों को भी डायबिटीज बढ़ती चली जा रही है ना। तो भोगे रोग भयम, कुले नाम यश है, कुल है, उच्च कुल के हो तो क्या होगा, कहीं च्युति भयम, उससे गिरने का भय है। वित्ते नृपालाद भय, धन है तो क्या होगा, नृपालाद का नृप का अर्थ 2 होता है, एक तो चोर, धन है तो संभाल के रखना पड़ेगा, कोई ले न जावे। आपका सर्वेंट का कमरा साफ करता है, वो नहीं ले सकता है। या फिर नृपालाद का दूसरा अर्थ है टैक्स, मतलब पैसा लिखा है तो टैक्स लगेगा, और जितना टैक्स बढ़ता चला जाएगा, पता नहीं आजकल क्या है, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया है इसका साल का, इतना है, टैक्स फ्री है। उसके बाद बढ़ता चला जाएगा तो टैक्स बढ़ता चला जाएगा। बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो 40% टैक्स, 80% टैक्स, 80% टैक्स लगेगा। तो ये चोर का भय और गवर्नमेंट का टैक्स का भय। फिर माने धैर्य भय, आप सज्जन हैं, बुद्धिमान हैं, मान मिला, सम्मान मिला है तो याद रखिए असम्मान भी मिलेगा। दैन्य का भय, कोई न कोई आप सोच रहे, अरे मैं यहाँ गया, फलानी जगह गया, मैं इतना सम्मानीय व्यक्ति, किसी ने बुलाया नहीं, मेरे को बिठाया भी नहीं, प्रणाम भी नहीं किया। मैं तो सोच रहा था कि कहीं एक स्पेशल जगह पे जाऊंगा, वहाँ पे लोग मुझे बिठाएंगे, कुछ नहीं। माने दैन्य भयम बले रीति भयम, मैं बलवान हूँ, बुद्धिमान हूँ, बलवान हूँ, बल है, धन है, शारीरिक बल है, तो याद रखिए आपसे बड़ा भी कोई नहीं कोई।
इसका बड़ा उसका बड़ा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसके ऊपर कोई नहीं होगा। रूपे जराया भयम, सुंदरता उसके पीछे झुर्रियाँ पड़ने वाली हैं, बुढ़ापा आने वाला है। जराया भयम, एक कहानी वो प्रसिद्ध है, मैरिलिन मोनरो की कहानी प्रसिद्ध है। एक बहुत सुंदरी थी, एक एक्ट्रेस थी हॉलीवुड की। तो एक दिन उसने देखा कि यहाँ पे थोड़ी सी एक झुर्री दिखाई दी उसको, उसमें आईने में। उसने आत्महत्या कर ली। तो सब बूढ़े होने वाले हैं। अत्यंत सुंदर से सुंदर व्यक्ति जो है वो भी बूढ़ा होगा। रूपे जराया भयम, शास्त्रे वादी भयम, चाहे कोई भी इतना भी विद्वान हो, उसके विरुद्ध उसको पराजित करने वाला कोई न कोई मिल ही जाएगा। गुणे खल भयम, आप गुणवान हो, सज्जन हो, तो आपके पीछे कोई न कोई निंदा करने वाला मिल ही जाएगा, मिलेगा ही। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे प्रशंसा भी नहीं मिली हो, प्रशंसा मिली हो और निंदा भी मिली हो, दोनों मिलते हैं, सब व्यक्ति हैं। मेरा एक बहुत बड़ा, बहुत प्रेशियस जिसे कहते हैं ना, अत्यंत मूल्यवान अनुभव लुसाका में हुआ था। अफ्रीका में जब यहाँ पे पोस्टिंग हुआ तो वहाँ सब लोग मिलने के लिए के आए, स्टेशन एयरपोर्ट में उन्होंने रिसीव किया, सब किया, ये दिया वो किया, तो इतना सम्मान। मैंने कहा ऐसा सम्मान तो पहले तो कभी नहीं मिला था। उसके बाद तो बड़ी सेक्रेटरी बन गए और फॉरेन के सेक्रेटरी बन गए, तो बड़ा सम्मान हुआ। और उसके बाद स्थिति ऐसी आई कि हमारे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स ने बैठकर मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में एक साथ मुझे गालियां भी। ये अत्यंत मूल्यवान, कटु लेकिन अत्यंत मूल्यवान अनुभव। तो यहां पर यह भी कहा, काये कृतांतात् भयम, यह शरीर जो है उसके प्रति मृत्यु कृतांत का भय लगा हुआ है। सर्वम वस्तु भयान्वितम, संसार की सभी वस्तुएं भय से पूर्ण हैं। वैराग्य में वा भयम, राग रहित हो जाइए। किसी संसार की किसी वस्तुओं में, किसी व्यक्ति में, किसी गुण में आसक्ति नहीं है, वैराग्य। कोई वैराग्यवान, किसी चीज की चिंता नहीं, नाम यश कोई चिंता नहीं। कोई उसने गाली दी, हाँ गाली दी, अच्छा बहुत अच्छा किया। प्रशंसा की, अच्छा प्रशंसा की। धन मिला है, ठीक है। धन ले गए, अच्छा ठीक है। किसी से विराग, राग रहित होना, आसक्ति रहित होना, अद्भुत चीज। प्रत्येक व्यक्ति को हमें वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए। पातंजल योग सूत्र में 2 साधन बताए गए हैं ना, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, चित्त वृत्ति निरोध। मन को एकाग्र करने के 2 उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास यानी क्या? बैठकर जप करना प्रतिदिन, और दीर्घ काल प्रतिदिन करना चाहिए। दीर्घ काल यानी सारे जीवन करना। ऐसा नहीं कि भाई कितने साल जब ध्यान करूं, 20 साल, नो, सारे जीवन, दीर्घ काल, निरंतर, प्रत्येक दिन, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और मन लगा के एकाग्रता से करनी चाहिए, है ना। अभ्यास तो करते हैं, सब करते हैं। हम लोग का अभ्यास हो गया, जिसे बोलते हैं ना कि रोज बैठ के सुबह चाहे कैसे भी होवें, दिन रात को नींद नहीं भी आएगी तो भी हम लोग थोड़ा सा उठ के बैठ के ध्यान जप, थोड़ा सा जप कर लेते। ये क्या है? मन को एकाग्र करने का प्रयत्न। लेकिन दूसरा जो है वैराग्य, कितने लोग हैं जो इस वैराग्य का अभ्यास करते हैं? अभी एक भक्त हमारे हैं, ठाकुर के ही भक्त हैं, वो एक जगह होशंगाबाद मैंने गया, 15 दिन तक एकांतवास किया। ठाकुर ने बोला एकांतवास करना चाहिए, कहा ना, बीच बीच में निर्जन में जाके कर। महाराज बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ध्यान जब मेरा बड़ा अच्छा हुआ। फिर अपने संसार में वापस पहुंचे, बीच में उन्होंने कहा महाराज अब मुझे पता लगा कि अब विवेक वैराग्य के बिना कुछ नहीं हो, कुछ नहीं होने वाला है।
पानी आप खेत में लाइए, लेकिन अगर वहां पर छेद हैं तो पानी सब निकल जाएगा। वैराग्य के बिना कुछ नहीं होता। ये वैराग्य शतक किताब में इसीलिए ले गया है स्वामी जी ने, केवल इतना ही का इसे जानने का नाम वैराग्य। दोष दर्शन, संसार की यहाँ भय दिखाया है, उसके बाद में यहाँ पर इस पुस्तक में कई स्थानों पर विभिन्न प्रकार के दोष दर्शन। धन में क्या दोष है? धन में दोष? अरे क्या बात कर रहे हो स्वामी जी आप? एक कहानी है ना, वो स्वामी जी के टाइम की। स्वामी जी गए थे हिमालय में, मायावती में गए थे, और स्वरूपानंद जी उनके साथ में थे। स्वरूपानंद जी उनके शिष्य। स्वरूपानंद जी को कहा कि मैं आगे जा रहा हूँ, आप जब आएंगे वहाँ पे तो आपके रहने की व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। और याद रखिए उस समय बर्फ़ गिर रहा था। आप अगर स्वामी जी की जीवनी पढ़ें, स्वामी जी वहाँ पर गए थे, विरजानंद वहाँ पर गए थे, मिस्टर सेवियर की डेथ हो गई थी, मिसेस सेवियर से मिलने के लिए गए थे वो। और ऐसे समय, दिसंबर का समय, या दिसंबर या जनवरी में बर्फ़ पड़ रही है खूब। और उस ज़माने का रास्ता तो कैसा रहा होगा, घोड़े पे जा रहे हैं स्वामी जी। और उन्होंने, स्वरूपानंद ने कहा कि मैं आगे जाके, आप भी जब जाएंगे नेक्स्ट पड़ाव जो है वहाँ पे व्यवस्था करता हूँ। वो तो चले गए। अब थोड़ी देर बाद स्वामी जी बच्चे जैसे, उनको चिंता हुई कि स्वरूपानंद पहुँचा कि नहीं पहुँचा, इतनी बर्फ़ है, कहाँ गिर गया है, कहाँ फंस गया होगा। तो वहीं का जो उनके साथ में जो कुली जा रहा था उसको कहा कि भाई तुम ही जाओ, तुम जाओ, पता लगाओ वो स्वरूपानंद पहुँचा कि नहीं, पता लगा के बता दो, क्योंकि वो तो वहीं कई लोग हैं, वो सब जानते हैं, चलना जाना मतलब उनका स्वभाव है उस रास्ते पे। तुमको हम 1 रुपया देंगे। तो उसने कहा स्वामी जी आप पहले दे दीजिए 1 रुपया। तो क्यों, तुम काम करके आओ तब देंगे ना। कि नहीं, देखिए ठंड बहुत ज़्यादा है, इस 1 रुपये को मैं अपनी गांठ में यहाँ पे कमर में बांध लूँगा और इसकी गर्मी से वहाँ तक चला जाऊँ। ये रिकॉर्डेड है। तो रुपया ऐसी चीज़ है जो ठंड में गर्मी देता है और गर्मी में ठंडक देता है। और इसको, रुपये को कितनी गाली देते हैं, ठाकुर छू नहीं सकते हैं, इसको ले जाओ दूर रखो। और ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है, याद रखिए जितने भी करोड़पति हैं सबका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। जितना पैसा आपका बढ़ता चला जाएगा ना, उतना ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। ये रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड। हमारे अंकल थे, हमारे मामा एक कार्डियोलॉजिस्ट, बम्बई में फेमस कार्डियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बम्बई के 9000 लोगों को चेक किया, पता लगाने के लिए ब्लड प्रेशर के बारे में, तो किस उम्र में होता है, किस जाति में होता है, मुसलमानों में, हिंदू में, जैनों में, उसका लिंक किससे क्या, स्त्रियों में ज़्यादा है कि पुरुषों में ज़्यादा है, बिजनेस वालों में ज़्यादा है, ऐसा ऐसा किया है। और उन्होंने मेरे को कहा था, जब मैं स्टूडेंट था उस समय की बात है, कि मैंने देखा है कि एक लिमिट के बाद में, जैसे उस समय के समान जो 10,000 रुपया पर महीने पर साल, 10,000 के साथ जैसे जैसे रुपया इनकम बढ़ती जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। उन्होंने चार्ट बनाया, जो कॉन्फ्रेंस है उसमें प्रेजेंट किया था। इंग्लिश में बोलेंगे इसको, इंक्रीज इन इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। टेक्निकली बोलने पर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ब्लड प्रेशर। और इस पैसे को कहते हैं ये इतना सुख देने वाला। तो ये जितनी वासनाएं हैं, विचार के द्वारा इनके दोष देखकर इनसे दूर रहना, ये बहुत महत्व की बात है। यह है वैराग्य का उपाय। और ये मैंने आपको संक्षेप में कहा, इस किताब में वैराग्य शतम के अंदर 100 श्लोकों के माध्यम से ये चीज़ बताने का प्रयत्न किया। इसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं जो कह रहा था वो ये है कि हम अभ्यास तो करते हैं लेकिन वैराग्य नहीं करते। वैराग्य बहुत महत्वपूर्ण, विचार अवश्य करना चाहिए। बिना केवल अभ्यास से
ध्यान जब से कुछ नहीं होने वाला, हम जहाँ पर रहते हैं वहीं पर पड़े रहते हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ पाते। वैराग्य में भी पतंजलि योग सूत्र में तो वशीकार वैराग्य है कि संसार की वस्तुएं पास में रहें तो भी उसके ऊपर मन नहीं जाता। संसार में रहते हुए भी पूर्ण रूप से व्यक्ति अनासक्त रहता है, उसको वशीकार वैराग्य का। तो यहाँ पर स्वामी जी ने ये कहा है, वासनाओं से सावधान रहिए, ये भयानक हैं, विष की गोलियां हैं। ये एक बात कही और मैंने और भी बातें कही, इसके आगे हम चलते हैं। मन ब्रह्म नहीं है। देखिए, ये वेदांत सूत्र यानी ब्रह्म सूत्र के ऊपर शंकर भाष्य के ऊपर व्याख्या स्वामी जी की है। मन ब्रह्म नहीं है, तत्त्वमसि तुम वह हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। जब मनुष्य यह उपलब्धि कर लेता है तब भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। क्या है? माइंड इज नॉट गॉड, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। ये दो महावाक्य, इसकी चर्चा स्वामी जी ने प्रारंभ की थी तत्त्वमसि महावाक्य की इत्यादि के। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। और दूसरा है तत्त्वमसि, शिष्य को गुरु कहते हैं तत्त्वमसि, है शिष्य तू वह है, वह तू ब्रह्म है। और अहम ब्रह्मास्मि, एक शिष्य खुद जानता है मैं ब्रह्म हूँ। ये उच्चतम अनुभूति की बात है। आगे स्वामी जी क्या कहते हैं, जब मनुष्य यह उपलब्धि कर लेता है तब भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावर। ये मुंडक उपनिषद का एक श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक है। क्या कहा है इसमें? भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि कट जाती, छिद्यन्ते सर्व संशय, सब संशय हैं वो नाश हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उस व्यक्ति के जिसने तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस पर अवर ब्रह्म को जिसने जान लिया है उसको ये प्राप्त हो जाता। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं क्योंकि कोट किया गया है, इस पे चर्चा होती रहती है। विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि क्या है? ये हमारे हृदय में क्या ग्रंथि है? हृदय ग्रंथि, हृदय यानी मन, मन में एक गठान है। और तो गठान जो है दो चीजें बांधी हुई है, एक रस्सी है, एक दूसरी रस्सी के साथ उसको बांधा है। कौन सी रस्सी के साथ बांधा है? अज्ञान की ग्रंथि। कौन सी अज्ञान की ग्रंथि? इसको शास्त्र में कहते हैं चित्त जड़ ग्रंथि। चैतन्य की जड़ के साथ ग्रंथि। मैं क्या हूं? सच्चिदानंद चैतन्य हूं। और ये देह क्या है? ये जड़ है कि चेतन? जब मर जाता है, प्राण निकल जाता है, पता चल जाता है कि जड़ है। पंचभूतों से बनी हुई ये शरीर, ये जड़ है। जैसे ये पत्थर जड़ है, ये समझते हैं हम, उसी तरह से ये देह जड़ है। अभी इसमें प्राण है, इसमें आत्मा है, इसलिए ये चेतन प्रतीत हो रही है। लेकिन जिस समय प्राण निकल जाएंगे उस समय इस पत्थर और उस देह में कोई अंतर नहीं, वो पंचभूतों का बना हुआ दोनों एक ही हो जाता है। तो ये जो जड़ को चेतन समझना, इसको कहते हैं चित्त जड़ ग्रंथि। सीधी बात, चेतन और जड़ का मिल जाना, दोनों को जोड़ देना, यह हुआ चित्त जड़ ग्रंथि। तो जब हम ये जानते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, तब क्या होता है? चित्त जड़ ग्रंथि कट जाती। भिद्यते हृदय ग्रंथि, ये हृदय में जो ग्रंथि बनी हुई है, एक गठान बनी हुई है कि मैं देह हूं। ये देह जो है वो चेतन है। अरे देह चेतन नहीं है बाबा, ये प्राण है इसके अंदर और चेतन है, इसलिए चेतन प्रतीत होती है। लेकिन कितनी स्ट्रांग, कभी हम सोच ही नहीं सकते कि देह चेतन नहीं। महम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, जब यह पता चल जाता है तो ये चीज कट जाती। तब यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं देह नहीं हूं, यह देह जड़ है और मैं कौन हूं? ब्रह्म।
मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, चैतन्य स्वरूप। स्वामी जी केवल इतना ही कहते हैं। यहाँ तक वो कहते हैं कि मन भी ब्रह्म नहीं है, मन भी जड़ है, मन ब्रह्म नहीं है। स्वामी जी शुरू कर द माइंड इज नॉट गॉड। मैन व्हेन रियलाइजेस दिस, ऑल नॉट्स ऑफ द हार्ट, अपने हृदय की चित घंटी दूर हो गई। उसके बाद में क्या कहते हैं? छिद्यन्ते सर्व संशयाः, सर्व संशय दूर हो जाते हैं। संशय, डाउट। क्या डाउट? संशय क्या? कई प्रकार के संशय। संशय का अर्थ क्या है? उभय दृक् स्पर्शी, ये है सत्य या वो है सत्य। जैसे रस्सी पड़ी हुई है, उसको अब सांप देख रहे हैं, तो यहां संशय नहीं है, अरे वो तो सांप है, ये मेरा अज्ञान है, वो तो सांप है। लेकिन जब मुझे लगे वो सांप है या रस्सी है या पानी की लकीर है या वहां पर वो जो पत्थर है वो कटा हुआ है, क्या है? ये है कि ये है, इसको कहते हैं संशय। और हमारे जीवन में बहुत सारे संशय। क्या संशय? जीवन का लक्ष्य क्या? क्या ईश्वर दर्शन जीवन का लक्ष्य है? ठाकुर तो बोलते हैं ईश्वर दर्शन जीवन का लक्ष्य। वेदांत तो कहता है अपने स्वरूप को जानो, यह है जीवन का लक्ष्य। और हमारे माता पिता ने तो कहा था कि पढ़ लिख के पैसा कमाओ, ये जीवन का लक्ष्य। अब क्या लक्ष्य? वो बच्चे आए मेरे पास तो दादू ने कह दिया कि ईश्वर को दर्शन करना ठाकुर ने कहा है लक्ष्य, और उन्होंने तो पहले कभी सुना नहीं। उन्होंने तो कहा, उनके माँ बाप कहते थे बेटा पढ़ोगे लिखोगे और बड़े हो जाओगे। उनके मन में संशय उठ गया। अच्छा देखिए, अगर संशय न हो ना तो आदमी सुखी रहता है। अरे भाई, मैं देह हूं, मैं अमुक का पिता हूं, माता हूं, पति हूं, पत्नी हूं, मेरे को पैसा कमाना है, जीवन में रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये यहां प्रवचन में आने के बाद, स्वामी जी के प्रवचन सुनने के बाद में संशय उत्पन्न हो जाता है, लेकिन नहीं। ठाकुर को पढ़ने के बाद, स्वामी जी को जब पढ़ते हैं तो स्वामी जी तो खचाखच हमारे सारी बातों को दूर कर देते हैं, नई चीज दे देते हैं। और ठाकुर भी समझा बुझा कर जब कहते हैं तो हमारे संशय दूर हो जाते, नई दृष्टि आ जाती। तो यहां पर कहा कि एक संशय, लक्ष्य के संबंध में हमारे जीवन में संशय होवे। ईश्वर दर्शन जीवन का लक्ष्य है कि नहीं है? अच्छा, ईश्वर दर्शन यदि है तो दूसरा संशय यह है कि मैं प्राप्त कर सकता हूं कि नहीं। यह संशय, डाउट। मैं नहीं प्राप्त कर सकता हूं, यह डाउट नहीं है, यह संशय नहीं है। नहीं, ये मेरे से नहीं होगा, तो खत्म हो गया। वहां संशय का प्रश्न नहीं होता। मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, यह संशय। और तीसरा, ये ठाकुर ने जो कहा है उसको मान के चलो तो प्राप्त होगा, या परमहंस योगानंद ने जो कहा है उसको मानकर चलने से होगा। भक्ति योग के द्वारा होगा या ज्ञान योग के द्वारा होगा। इतने सारे मार्ग हैं। ठाकुर बोलते हैं जो तो मत तो पथ, बहुत सारे रुचिनाम वैचित्र्यात्। महिमा स्तोत्र में भी कहते हैं जिस प्रकार बहुत सारी नदियां एक समुद्र में जाती हैं अलग अलग मार्गों से, बहुत सारे मार्ग हैं, कौन सा मार्ग हो? तो 3 प्रकार के संशय हो गए। लक्ष्य के संबंध में संशय, मार्ग के प्रति संशय, और स्वयं के संबंध में संशय कि मैं प्राप्त कर सकता। साध्य के प्रति, साधक के प्रति और साधन के प्रति, ये 3 प्रकार के संशय होते।
तो यहाँ पर क्या कहा है, जब ये पता चल जाता है, क्या पता चल गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तत्वमसि, ये जब पता चल जाता है तब शास्त्रों में कहता है भिद्यते हृदय ग्रंथि हो गया, छिद्यन्ते सर्व संशया, कोई संशय नहीं रहता, सारे संशय पूरी तरह दूर हो गए। क्यों? हमने तो लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई प्राप्त करने वाला या मार्ग या लक्ष्य, इसकी कोई चर्चा होती नहीं। और तीसरी बात फिर कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। इस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति उस परमात्मा तत्व को, ईश्वर को, जो भी कहिए आप, उसको प्राप्त कर लेते हैं, अहम ब्रह्मास्मि जिसने प्राप्त कर लिया है, उसके समस्त कर्म नाश हो जाते हैं। अस्य कर्माणि, कर्म कौन से है? कर्म का अर्थ क्या? हम जब कर्म कर रहे हैं, मैं लेक्चर दे रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप ध्यान करना ये भी कर्म है, खाना खाना ये भी कर्म है, खाना बनाना ये भी कर्म है, सेवा करना ये कर्म है। ये सारे कर्म हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये कर्म 3 प्रकार के, जो मैं कर रहा हूं इसका एक फल होगा, आगामी कर्म। जो कर्म हम करते हैं उसका फल होगा। ये एक महत्वपूर्ण हमारा सनातन धर्म का, वेदांत का सिद्धांत है। जो हम कर्म करते हैं वो एक तो हमारे प्रारब्ध, हमने जो पहले कर्म किए थे उसके फल के स्वरूप हम ये कर्म करते हैं, हमें उसके अनुसार अनुभव होता है, और जो अब हम यह करेंगे उसका भी फल हमें प्राप्त हो। तो बड़ी मुश्किल है। अच्छा कर्म किया तो क्या होगा? मैंने प्रवचन दे रहा हूं, बहुत बढ़िया कर रहा हूं, आप लोगों का लाभ हो रहा है, उसका फल क्या होगा? शुभ फल मिलेगा, सुख मिलेगा। अगर मैं लोगों को गाली दूं, बुरी बात कहूं, विपथगामी करूं, तो मुझे दुख मिलेगा। अगर बहुत बढ़िया काम किया, मैंने पुण्य किया, तो यहाँ पे पृथ्वी में तो नहीं होगा, मरने के बाद मेरे को स्वर्ग में सुख मिलेगा। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर्म किया जो बहुत ही शुभ है, यानी अपने प्राण की भी आपने बलि देने के प्रयत्न करके किसी बच्चे की जान बचा ली, तो ऐसा शुभ फल जो है वो स्वर्ग में भी नहीं, यहीं पर इस जन्म में ही आपको स्वर्ग जैसा। और अगर आपने एक बहुत भयानक कर्म किया, कोई आदमी आकर आपके आश्रय में लिया, आपके शरणागत हो गया, उसको आपने मार डाला, इस प्रकार के सब दृष्टांत हैं, बड़ा भयानक कर्म है, तो उसका फल आपको नरक में नहीं, इसी जन्म में आपको नरक जैसा फल मिल जाए। तो जो शुभ कर्म और अशुभ कर्म है उसके फल अवश्य होते हैं। तो ये आगामी फल। प्रारब्ध कर्म यानी आप जहाँ रह रहे हैं इसमें शुभ और अशुभ, सुख दुख जो भी हैं वो पहले आपने कर्म किए थे, उसके परिणाम के कारण ये। और संचित कर्म यानी आपने इसके पहले बहुत सारे जन्म जन्मांतर से कर्म किए, वो पड़े हुए हैं स्टोर हाउस। तो कहते हैं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि जान लेता है, अपने स्वरूप को जान लेता है, या ठाकुर की दृष्टि में ईश्वर दर्शन खो जाता है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, तो ये कर्म का झमेला उसके लिए नहीं रहा। ये संचित कर्म जो पहले बहुत सारे पड़े हुए हैं उसका वो खत्म हो जाते हैं, और जो मैं अच्छा बुरा कर रहा हूं वो भी खत्म हो जाएगा, उसका फल नहीं होगा। हाँ, जो प्रारब्ध कर्म है उसके अनुसार मैं 10, 20 साल, 30 साल, 50, 60, 80 साल तक जो जीऊंगा, उसमें जो सुख दुख होगा वो मेरे को होता रहेगा, उसको नहीं जाएगा, बाकी सब कर्म नष्ट हो जाएगा। और निश्चित है अगर मैं अपने ब्रह्म को जान लेता हूँ, अपने स्वरूप को जान लेता हूँ, तो फिर कहाँ कर्म की समस्या? ये कर्म मुझे छूते ही नहीं। मैं जो कर्म करूँगा उसके बाद कहाँ पुनर्जन्म वगैरह, कोई जन्म वगैरह नहीं होगा। लेकिन जैसा कहते हैं ना, अगर आप मिर्च खाएंगे तो मुंह जलेगा,
अगर आप पेट भर के खाएंगे डायरिया हो जाएगा। तो ये जो कर्म है इससे आप ब्रह्मज्ञानी भी नहीं बच सकते। तो ये सब प्रारब्ध कर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो संचित कर्म इत्यादि है वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये श्लोक स्वामी जी कहते हैं उसकी समग्र ग्रंथियाँ, हृदय ग्रंथियाँ नष्ट हो जाती हैं, सभी संशय भिन्न हो जाते हैं। और उसके बाद में जब तक हमारे ऊपर उससे भिन्न कोई भी, यहाँ तक कि ईश्वर भी रहेंगे, तब तक अभय अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।